हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या देश की राजधानी पर कोरोना से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? दिल्ली में पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं उससे चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले अक्सर जब भूकंप आते थे तो एपिसेंटर भारत में नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में सुना की जाता था। और अब देश की राजधानी लगातार भूकंप के झटके झेल रही है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर भूकंप के किसी बड़े अंदेशे के लिए कितनी तैयार है दिल्ली। दिल्ली दहली हुई है। कोरोना से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरे को लेकर अंदेशा डर पैदा कर रहा है। क्या देश की राजधानी तैयार है उस खतरे से निपटने के लिए? हिंदू मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि जब जब शेषनाग करवट बदलते हैं तब धरती पर भूकंप आता है, लेकिन आजकल जैसा कुछ दिल्ली में हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि शेषनाग सदियों में नहीं बल्कि कुछ कुछ दिनों में करवट बदल रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है। जैसे कई जगहों पे जो बहुत हाई राइज या बहुत क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर में डैम्पर्स वगैरह का यूज़ होता है। एक बेस आइसोलेशन का फाउंडेशन सिस्टम है जिसके अंदर में बेसिकली सारा जो शेकिंग है वो ग्राउंड लेवल तक सीमित रहती है। ऊपर की बिल्डिंग में कोई असर ही नहीं पड़ता उसका। दिल्ली में पिछले महीने यानी अप्रैल से मई तक में करीब 5 ऐसे भूकंप आ चुके हैं, जिनका एपिसेंटर दिल्ली के ही किसी न किसी इलाके में पाया गया। 29 मई भूकंप दिल्ली, केंद्र दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर रोहतक। 15 मई केंद्र उत्तरी दिल्ली में रोहिणी। 10 मई केंद्र उत्तर पूर्वी दिल्ली का वजीरपुर। 13 अप्रैल केंद्र उत्तर पूर्वी दिल्ली का वजीरपुर। 12 अप्रैल केंद्र उत्तर पूर्वी दिल्ली का वजीरपुर। अलग अलग सेस्मिक जोन्स के कितना अर्थक्वेक आता है वो अलग अलग जोन में बटे हुए हैं। तो हम लोग दिल्ली और एनसीआर ये जोन 4 में आता है। इसमें करने के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो हम इसमें राफ्ट फाउंडेशन डालते हैं, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड कवरेज करीब 50% से ज़्यादा है तो हम राफ्ट फाउंडेशन इकोनॉमिकल भी पड़ता है और उसमें हम इजीली ज़्यादा रिश्टर स्केल को भी हम वो कर लेते हैं। दिल्ली 3 जो जोड़ हैं यानी टेक्टोनिक जोड़ हैं या फॉल्ट्स हैं उसके ऊपर है। एक तो सोना फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है, एक बरेली फॉल्ट है और एक हेयरपिन बैंड है जो लाहौर से दिल्ली और हरिद्वार से दिल्ली आ रहा है। तो इस समय हमने देखा है कि जो सोना फॉल्ट है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो जितने भी भूकंप के झटके देखे गए हैं इसी इलाके में देखे गए हैं। तो अब दिल्ली वासियों को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए या नहीं, तो ये है कि इस तरह के भूकंप आगे भी आते रहेंगे लेकिन हल्की इंटेंसिटी के होंगे। दिल्ली में केंद्र रखने वाले भूकंप रिक्टर स्केल पर ज्यादा तेज तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उतने दिल्ली में बसने वालों के दिल दहलाने के लिए काफी है। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर जिस तरह दिल्ली और इसके आसपास के इलाके जैसे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और ऐसे ही कई सटे शहर जहां आम लोगों के लिए घर मुहैया कराने वाली बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहां लाखों लोग बसते हैं। भूकंप के बढ़ते मामलों के बाद जहन में यही सवाल पैदा होता है कि अगर कोई बड़ा भूकंप आए तो इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है देश की राजधानी। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली बेहद अहम है। पूरे देश की सत्ता यहाँ से चलती है। यहाँ देश के सबसे संवेदनशील काम होते हैं, उनकी इमारतें हैं। यहाँ देश की संसद है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास हैं, तीनों सेनाओं के बड़े बड़े संस्थान हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के राजनयिक हैं और भी गिनते जाइए। दिल्ली में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से भूकंप के हल्के झटके भी बड़ी दहशत लेकर आते हैं। भौगोलिक तौर पर दिल्ली भूकंप के मामले में रेड जोन में आता है। इसके साथ ही दिल्ली की प्राकृतिक तौर पर जो बनावट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो कि भूकंप के झटकों से इसकी हिफाजत कर सके। पहले दिल्ली में इमारतें आमतौर पर कम मंजिलों की होती थी, लेकिन विकास की रेस में आगे बढ़ने और ज्यादा से ज्यादा आबादी को घर और ऑफिस जैसी सुविधा देने की होड़ में दिल्ली में कई सारी बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन इमारतों को भूकंप से बचाने वाली तकनीक का ख्याल रखते हुए बनाया गया है या नहीं। सवाल ये भी कायम है कि दिल्ली किसी बड़े भूकंप से बचने के लिए
कितनी तैयार है।